Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss the general organization of gastrointestinal tract. So what happens that food enters the oral cavity and from oral cavity it passes through the pharynx into the esophagus. Esophagus से फूड स्टमक में जाती है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है. इसके अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ऐड होती हैं जो कि इसकी डाइजेशन को इंक्रीज़ करती हैं. स्टमक से फूड जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे क्या होता है कि डाइजेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से 80 to 90% न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. अब बाकी जो भी चीज़ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है और उसमें से सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है. बाकी जो होती है वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. जो सबसे पहले आज हमने चीज़ करनी है वो है ऑरल कैविटी. ऑरल कैविटी के अंदर ना 5 चीज़ें आती हैं. यहाँ पे मौजूद होते हैं लिप्स के बाद यहाँ पे होता है टीथ और यहाँ पे जो रूफ होता है जो सुपीरियर पार्ट है यहाँ पे होता है हार्ड पैलेट और पोस्टीरियरली यहाँ पे होता है सॉफ्ट पैलेट. यानी कि यहाँ सुपीरियरली पैलेट होता है. पैलेट जो एंटीरियरली है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं और पोस्टीरियर जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है. नीचे जो चीज़ है वो है टंग और इसके अलावा कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं. ओरल कैविटी की बात करें तो इसमें हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं. एक होता है ओरल कैविटी प्रॉपर और एक होता है वेस्टिब्यूल. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एंटीरियरली मौजूद हैं लिप्स यानी कि बाहर की जानिब जो एंटीरियरली लिप्स हैं और यहाँ लेटरली जो हैं यहाँ पे चीक्स होते हैं और अंदर की जानिब जो चीज़ मौजूद होती है वो है टीथ. अब यहाँ पे मौजूद लिप्स और चीक्स और यहाँ पे क्या होता है अंदर मौजूद टीथ के दरमियान में यहाँ पे जो स्लिट लाइक एक स्पेस होती है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल. बाकी टीथ के अंदर जो भी एरिया होता है ना इसको कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर. अगर वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज देखें तो अंदर क्या चीज़ मौजूद है टीथ है और गम्स है और बाहर जो चीज़ मौजूद है वो क्या है लिप्स है एंड चीक्स हैं. इसी तरह ओरल कैविटी प्रॉपर की बात करें तो जो ऊपर चीज़ मौजूद है ये है पैलेट और नीचे क्या चीज़ मौजूद है टंग. अब पैलेट जो है एंटीरियरली जो पैलेट का पार्ट होता है वो होता है हार्ड पैलेट और जो पोस्टीरियरली पार्ट होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट. नेक्स्ट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है टंग. अब टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो सर्फेसेस हैं वो 2 हैं. एक इसकी सुपीरियर सरफेस है एक इन्फीरियर सरफेस है. सुपीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं और जो इन्फीरियर सरफेस है उसको वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं. अब सुपीरियर सरफेस को ना टंग की जो सुपीरियर सरफेस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंटीरियर 2/3 है एंड पोस्टीरियर 1/3 है और इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ मौजूद है जो इसको डिवाइड कर रही है उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस. सल्कस टर्मिनालिस एक वी शेप्ड सल्कस है जिसका जो एपिक्स है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग की तरफ है और ये टंग को डिवाइड कर रही है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में. अब जो एंटीरियर पार्ट है ना टंग का इसमें क्या होते हैं इसमें लिंगुअल जो होते हैं हमारे पास पेपिला होते हैं और जो पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं उसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं. अब क्या होता है जो टंग है उसकी जो इन्फीरियर सरफेस होती है ना वो माउथ के जो फ्लोर होता है उसके साथ अटैच होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू या म्यूकस फोल्ड के थ्रू. उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम ऑफ टंग. अगर मसल्स की बात करते हैं तो टंग के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं. एक इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं. इंट्रिंसिक मसल वेरी सिंपली कि क्या करते हैं ये हमारे पास टंग की जो शेप होती है उसको अल्टर करते हैं जबकि एक्सट्रिंसिक मसल 4 मसल्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है इस टेबल के अंदर. अब जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो टंग के एक्सट्रिंसिक मसल है उसमें जो प्लेटोग्लॉसस मसल है उसकी नर्व सप्लाई बाकी सारे मसल से डिफरेंट है. बाकी सारे मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है जबकि प्लेटोग्लॉसस जो है इसको वेगस नर्व सप्लाई करती है. अगर नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टंग है उसमें से 2 तरह की सेंसेशंस जाती हैं. एक जनरल सेंसेशंस जाती हैं और एक टेस्ट की सेंसेशंस जाती हैं. अब जो एंटीरियर 2/3 है एंड पोस्टीरियर 1/3 है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट है. किस तरह से है कि जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है इसमें से जो जनरल सेंसेशंस जाती हैं वो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से जाती हैं जबकि जो टेस्ट की सेंसेशंस है वो कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है उसके थ्रू जाती हैं. यहाँ पोस्टीरियरली जो पार्ट होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग उसमें से दोनों सेंसेशन चाहे वो जनरल हो या फिर वो टेस्ट की हो वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू जाती हैं. अगर टंग की ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो 3 तरह की आर्टरीज होती हैं वो टंग को सप्लाई करती हैं. लिंगुअल आर्टरी होती है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी टंग को सप्लाई करती है जबकि वेन्स जो होती हैं वो टंग से इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन होती हैं. लास्ट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो लिम्फ ड्रेनेज है. जो टिप ऑफ द टंग है वो हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड्स में जाती है. जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की लैटरल साइड्स हैं ये डीप सर्वाइकल एंड सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जाती हैं और पोस्टीरियर जो होती है वो डीप सर्वाइकल में जाती है.